योगेश्वर दत्त ब्रजभूषण के फेवर में अपना शान उतार रहा है। योगेश्वर एक बहुत गंदा आदमी है। वो ये गांव में बबीता फोकाट और योगेश्वर दत्त मेंबर नहीं बन सकते। बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी, सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, खट्टर के पास लेके गया कि जी मुझे टिकट दिला दो। खिलाड़ियों ने टिकट दिलवाई थी उसको। कमेटी ने जो रिजल्ट निकाला ना, वो रिपोर्ट भी अभी तक खिलाड़ियों को नहीं बताई गई है। गंदे इंसान को धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको तो फांसी होनी चाहिए, जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। वो बहुत बड़ा अमित शाह से सीधी बात होती है उसकी। सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा मामला जब सामने आ जाता है तो सभी सन्न रह जाते हैं। इस कमेटी में क्या हुआ था, मैं आपको अंदर की बात बताऊंगी। क्या नाम है आपका? अजय जी। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? इस 3 महीने के अंतराल के बीच जो हुआ वो सभी लोग जानना चाहते हैं। हाँ जी, इस कमेटी में एक बहुत गंदा आदमी है, उसका नाम योगेश्वर दत्त है। वो शुरू से भी इतना बड़ा पहलवान नहीं हुआ है। उसने पहले तो बेचारे बजरंग का यूज किया है, अपने पास रखता था। जो अच्छे लड़के होते थे, बजरंग पुनिया का। हाँ जी, जो अच्छे लड़के होते थे वो बजरंग से हरवा देता था। और आप इसकी सेटिंग थी अध्यक्ष से सेटिंग थी। अपना पुल जो बच्चे कमज़ोर थे वहाँ पे डलवा लेता था। तो इसने 2 ब्रजभूषण का शान उतारा है। एक बार अमित अमायूपुर वाला लड़का था, 13 मिनट तक कुश्ती चली थी। उसने योगेश्वर दत्त को मार दिया था मैट पे। तभी ब्रजभूषण ने 20 बार आगे छोड़ दो, पब्लिक पीछे हो जाओ, आरा बचाया था। इसीलिए योगेश्वर दत्त ब्रजभूषण के फेवर में अपना शान उतार रहा है। योगेश्वर एक बहुत गंदा आदमी है। वो खेल के महत्व से नहीं है, उसको पहलवान कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो तो जब पहलवानी करता था तब भी राजनीति करता था पहलवानों के साथ। वो तो ऐसा गंदा आदमी। तो अगर शुरू से ही ऐसा था तो क्या आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं की? फिर सवाल ये है। कंप्लेंट तो उसकी तो राजनीति अब चमकी है ना। अब वो तो ये मानता है कि हाँ भाई सरकार ब्रजभूषण को हटा दे, मैं ही अध्यक्ष बन जाऊं। वो बहुत माइंडेड आदमी है। हाँ जी। इस कमेटी में क्या हुआ? आप लोगों के न्याय के लिए कुछ आवाज़ उठी? कमेटी में न्याय के लिए कोई आवाज़ नहीं थी। कमेटी सारी ब्रजभूषण की है। कमेटी का पहले ही बता दिया था कि हाँ भाई कमेटी सारी ब्रजभूषण की है। उससे सब डरते हो। आपके न्याय के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी वो भी ब्रजभूषण के समर्थक में थे। हाँ जी, योगेश्वर दत्त तो पहले ही आ गया था उसके समर्थन में। तो वो तो पहले ही यहाँ भी बोल दिया था कि भाई वो फेडरेशन की गोद में है, इसमें कोई बात नहीं। फिर भी वो वहाँ पे बिठा दिया। एक बेचारी बबीता फोकाट वो टिकट के मारे घूमी फिरती है, उसका भी कोई स्टैंड नहीं है। एक वो भी बेचारी अपनी राजनीति के लालच में आ जाती है। हाँ जी। अच्छा, देखिए राजनीति में कितने लोग उलझे पड़े हैं। जाहिर तौर पर घर में कुछ हो लेकिन राजनीतिक चाहिए, वो उसका भी कोई स्टैंड नहीं है। आगे बेचारी दोनों की जमानत जब्त है। ये गांव में बबीता फोकाट और योगेश्वर दत्त मेंबर नहीं बन सकते। बैसवाड़ 10 सरपंची में कदे उठ मैं भी बराबर में चला जाऊँ तो वो बेचारा मेरे से भी बहुत पीछे है। मैं तो उसके गांव का भी नहीं हूँ। गांव में भी इतने आदमी चिढ़ते हैं उससे, कोई उन्हें देख कर राजी नहीं बेचारे। मतलब सिर्फ एक वजह क्योंकि भेदभाव किया है, राजनीति करते हैं, या और अन्य वजहें भी हैं? राजनीति करते हैं, बच्चों को यूज करते हैं, और जब टाइम आता है कुछ नहीं है। अब किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं बच्चों का? इस्तेमाल तो जैसे इलेक्शन थी, बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी, सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, खट्टर के पास लेके गया कि जी मुझे टिकट दिला दो। खिलाड़ियों ने टिकट दिलवाई थी उसको। अब एक राजनीति की वजह से खिलाड़ियों के ऊपर हैवी हो रहा है वो, यानी इतना गंदा इंसान हो। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम तो जी इतने ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं होएगा यहीं पे धरना देंगे और ब्रजभूषण को अरेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी महज 2 मिनट की दूरी पर यहाँ पर कार्यालय है ब्रजभूषण का, जो मैं आपको दिखाऊंगी भी कैमरे पर। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई खबरें नहीं आ रही। वो लोग तो आप ही लोगों को पर टिप्पणियाँ करते जा रहे हैं। कौन टिप्पणियाँ कर रहे हैं? अभी तक तो बोला भी नहीं है। अभी तक तो उसने बोला भी नहीं। उसको बेचारे को अब तो डर हो रहा है कि हाँ भाई कब तू अंदर जाएगा। अब तो बेचारा चुपचाप बैठा है। लग रहा है कि इस बार सुनवाई सुनी जाएगी। सुनवाई तो सुनी जाएगी, लेकिन जो ये सरकार, ये एक तानाशाह सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार नहीं है। सुनी जाएगी लेकिन जनता के दम पे सुनी जाएगी। पहले मैंने देखा था कि बहुत तमाम लोग आए हुए थे। अब कहीं ना कहीं, जैसे साक्षी मलिक ने भी बताया कि कई सारे लोग हमसे खफा हो गए हैं। वो जो
खपा हो गए वो भी सारे आएंगे और आना स्टार्ट भी हुए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जोगिंदर है, वो चंडीवाड़े भारत केसरी है, वो भी सारे आने लग रहे हैं। अश्वनी पहलवान अखाड़ा है इनका, सारे अब आने लग रहे हैं। कल बिल्कुल शुरुआत हुई है। हाँ जी, शुरुआत हुई है। कल भी किसी को नहीं बताया था, अब जो पता चल रहा है शुरुआत हुई है। पहले से भी ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। हमारी खाप पंचायतें भी सब कुछ आएंगे जी, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। अच्छा, इस पूरे मसले पर सबसे बड़ा हाथ किसका शामिल लग रहा है आप लोगों को? हाथ तो किसी का नहीं है मैडम। जैसे सरकार, जैसे खिलाड़ियों की जो मांग है और जैसे सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, तो मतलब जो मांगे ना उन पर ध्यान देना चाहिए। और जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का कमेटी ने जो रिजल्ट निकाला ना, वो रिपोर्ट भी अभी तक खिलाड़ियों को नहीं बताई गई है। हाँ, तो बस अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं ब्रजभूषण अंदर हो, उसको जेल हो। उसने नाबालिग बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म किया है। ऐसे गंदे इंसान को धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको तो फांसी होनी चाहिए, जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं इससे पहले भी महिलाओं के साथ किया होगा? मैडम वो तो 12 साल से करता रहा है। तो इस 12 साल में आप लोगों ने बहुत देर से आवाज नहीं उठाई? मैडम वो बहुत बड़ा माफिया है। बच्चे अपने कैरियर से डरते थे। बहुत लड़कों का तो कैरियर भी खो रखा है, बहुत लड़कों का। हरियाणा वालों का तो खासकर खो देता है। यूपी वालों को कैंप में डालता, हरियाणा के मेडल, तब भी वहाँ पे ये कहते चलो भाग जाओ। तो अच्छा, हमने उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से कि उन्होंने एक पहलवान को तमाचा जड़ दिया था मंच पर शरेआम। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वो सरकार को दाब रहा है, सरकार उसको ऐसे ही चल रहा है जी। वो बहुत बड़ा अमित शाह से सीधी बात होती है उसकी, या नहीं है, बहुत बड़ा माफिया। सरकार भी उसकी साइड ध्यान नहीं देती। तो जाहिर तौर पर वो दबंग नेता के तौर पर बताए जाते हैं, और इतने दबंग हैं कि उन्होंने जब ये लोग पहले बैठे हुए थे तो जाहिर तौर पर इतना जुनून में वो कह रहे थे कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने गंभीर आरोप को वो बता रहे थे ये सारे के सारे आरोप झूठे आरोप हैं। अभी इस वक्त कितने लोग होंगे यहाँ पे? अभी तो 700-800 लोग। 700-800 लोग हैं, और कितने अभी और आएंगे? मैडम यहाँ तो जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तो लाखों आदमी आएंगे। अभी हमारी खाप पंचायतों को भी पता चला है, उनको नहीं पता था, आपके माध्यम से पता चला है। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रेलिया भर के अभी धरना शुरू हो गया दोबारा से। 3 महीने में नहीं सुनवाई हुई, तो आप इन लोगों को तो सभी कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी दे देते कि कोई कमेटी में सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, सोशल मीडिया के थ्रू ही जानकारी होती है। बात हुई थी ना, तो वो किसी मंत्री से या खेल मंत्री से किसी से बात हुई होगी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था अभी आप और रुकिए और इंतजार कीजिए, कमेटी की रिपोर्ट का आएगी तो आपको बता देंगे। तो लेकिन उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की सरकार के अधिकारियों से, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और नहीं खिलाड़ियों को कुछ बताया गया, तब दोबारा से यहाँ बैठे हैं। अनुराग ठाकुर जो सभी के सामने आए थे, हमारे जैसे नए पहलवान हैं, सुमित भारत केसरी अभी आए हैं। सारे पहलवान इकट्ठे होने लग रहे हैं जी, सारे आ रहे हैं। अभी एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी है, सारे पहलवान इकट्ठे हो जाएंगे जी। कल आगे देखो, शुरुआत है, मतलब शुरुआत है जी। कल आगे देखोगे दुगने तिगने मिलेंगे, परसों आओगे और ज्यादा पब्लिक बहुत आएगी जी। कल रात में भी आप लोग यहीं डटे हुए थे। मैं आपको बताऊंगी कि इनकी वीडियोस धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, जिसमें ये लोग जंतर मंतर पर ही थे। पहले तो ये होता था कि तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे ये लोग यहाँ से चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये लोग कह रहे हैं जब तक नहीं सुनवाई होगी तब तक नहीं जाने वाले, यहीं पे रुकेंगे जी। ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही कुछ भी हो जाए तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप लोग भी यहीं सोए थे? यहीं सोए थे जी, आज भी सभी यहीं हैं, यहीं पे सोएंगे जी। सारे गद्दे और भी आ रहे हैं, वो नीचे भी बिछेंगे, सब यहीं पे सोएंगे। कहाँ से आए हैं, किन किन राज्यों से लोग? मैडम यूपी से भी आ रखे हैं, यानी चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पंजाब से भी है। अभी जैसे जैसे पता चलेगा बच्चों को सारे आएंगे जी। तो देख लीजिए, कह रहे हैं ये एक शुरुआत है। सवाल ये है कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो कितने खोखले हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिग्गज पहलवान आज जिन्हें मेडलिस्ट कहा जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फॉलो करते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मोदी जी उन्हें फॉलो करते हैं, बावजूद इसके वो लोग जब यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, आज दूसरा दिन हो गया है, बावजूद इसके अभी दूसरी तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये लोग चाहते हैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।